Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. We are going to talk about एक बहुत ही fundamental story and the story जो हमें already पता है, but we know the semantics of that story, the story of Adam and Eve. What exactly happened जब Adam and Eve वो fruit खाते हैं, उन्हें paradise से निकाल दिया जाता है, and now they are in the real world. और यू कैन से दैट दे बिकम द पार्ट ऑफ हिस्ट्री जैसे ही उन्हें उस पैराडाइज से थ्रो कर दिया जाता है. बीइंग पार्ट ऑफ द हिस्ट्री मीन्स के रियल ह्यूमंस की लाइफ में जाते हैं जहाँ पे देयर इज अ पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ, देयर इज प्रे एनिमल्स जो आपको हंट करके मार सकते हैं. अलग अलग सीजन्स हैं जहाँ पे अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करें तो शायद बाढ़ से, शायद अर्थक्वेक से, शायद एक्सट्रीम कोल्ड से you can lose your life, right? And not only that, आप लोगों के साथ में रिश्ते मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. You know a person जहाँ पे डोमिनेंस वाला प्ले हो रहा है, you're dominated by your partner, and the moment you're going to have a child after going through a painful childbirth is that आपको बहुत लंबे टाइम तक उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा because of all the dangers that you're surrounded with. And then also it doesn't stop there. ह्यूमन एग्जिस्टेंस में आने के बाद में आपको ये रियलाइज होता है कि देयर एग्जिस्ट अ फ्यूचर. सो आपको सिर्फ आज के लिए नहीं सोचना है, आपको अपने प्रेजेंट के जॉय एंड प्लेजर्स को सैक्रिफाइस करना है अपने फ्यूचर के लिए. देयर इज अ अवेयरनेस ऑफ अ फ्यूचर फॉर विच यू हैव टू मेक सेविंग्स, फॉर विच यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस इन योर प्रेजेंट. सो यू टॉयल योरसेल्फ एंड यू टॉयल मोर देन एनी अदर एनिमल, बिकॉज एनिमल्स को अपने कल की परवाह नहीं होती क्योंकि उनके अवेयरनेस में कल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्यूचर इज इन द अवेयरनेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ऑफ ह्यूमन्स एग्जिस्टेंस. एंड इसीलिए हम अपनी लाइफ को उस तरह से प्लान करते हैं. इसीलिए हम जितना भी चाहें आज में जीना, हम फिर भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. एंड इवन आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज ट्रबल्स थ्रू आउट आवर लाइफ, द एंड इज दैट यू गोइंग टू डाई. सो ये ट्रैजिक नेचर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो एडम और ईव को रियलाइज होता है द मोमेंट दे आर थ्रोन इनटू दिस वर्ल्ड फ्रॉम द पैराडाइज जो वो इनहेबिट कर रहे थे अभी तक. बट इट्स डीपर देन दैट, बिकॉज जब एडम एंड ईव वो फ्रूट को बाइट करते हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट हैपन एंड दो एसेंशियल कैटास्ट्रोफी उस समय होती है. पहली, दैट देयर आईज गेट ओपन, right? What do you mean by their eyes are open the moment they eat that fruit? Eyes open होना या it's like waking up. It's like कि एक जो कॉन्शियसनेस है जिसको लेके वो अभी तक अवेयर नहीं थे, वो अवेयरनेस उनकी लाइफ में आ जाती है. दे बिकम सेल्फ कॉन्शियस, बिकॉज कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक आपकी विजुअल एबिलिटी पे डिपेंड करता है. जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, जिन चीज़ों को आप परसीव कर पा रहे हैं, वो आपके लिए कॉन्शियस है, वो आपके अवेयरनेस का पार्ट है. एंड जब तक वो परसेप्शन नहीं है, जब तक वो विजुअल आइडेंटिटी नहीं है उन चीज़ों की, तब तक वो आपकी कॉन्शियसनेस का पार्ट नहीं है. ये सब कॉज आप अपने माइंड में विजुअल इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं. नाउ यू कुड से दैट कि वो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करे. इट्स नॉट अ टैंजिबल थिंग दैट यू आर सीइंग, बट स्टिल यू हैव अ विजुअल इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज हमारा जो विजुअल ब्रेन है या जो ऑसिपिटल लोब है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी विजुअलाइजेशन के लिए, आपके देखने की कैपेसिटी के लिए, वो सिर्फ टैंजिबल चीज़ों को नहीं देखती है, वो इनटैंजिबल चीज़ों को भी देख पाती है, वो उससे भी विजुअलाइज करके ड्रॉ कर पाती है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसे अपनी लाइफ में देखा होता है. यू कैन नॉट विजुअलाइज समथिंग जो आपने कभी देखा ही नहीं है. Yes, maybe you can imagine it, but you can take the different elements and create a completely new thing. But those, अगर उस नई चीज़ को भी आप बांटेंगे, उसको भी आप ब्रेक डाउन करेंगे, तो उसके एलिमेंट्स आपको पता है कि वो एलिमेंट्स बहुत ही विजुअलाइज किए गए हैं इन अ मैनर कि वो चीज़ें आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखी होंगी या ऑब्जर्व की होंगी या उनके बारे में सोचा होगा. हमारा ये विजुअलाइजेशन हमें पोटेंशियल देता है, हमें एक्चुअल में पावर देता है टू बी मोर कॉन्शियस. तो जैसे ही वो फ्रूट खाते हैं, जो सबसे पहली चीज़ नज़र आती है वो ये है कि दे आर नेकेड. व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई सपना देखते हैं एंड आप सपने में ये देखते हैं कि आप कंप्लीटली नेकेड खड़े हैं ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ द पीपल. नाउ दैट्स नॉट समथिंग रिलेटेड टू योर सेक्सुअलिटी, बिकॉज उस सपने में भी आप अपने आप को कवर करके वहां से जल्द भाग जाना चाहते हैं, राइट? दैट्स व्हाट यू वांट टू डू इवन इन द ड्रीम. सो रियलाइज करना कि आप नेकेड हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस के बाद में या कॉन्शियसनेस अचीव होने के बाद में, इट्स समवेयर रिलेटेड टू द फैक्ट कि उन्हें अपनी फ्रेजिलिटी, अपनी वनरेबिलिटी समझ में आने लगती है. तो जैसे ही एडम एंड ईव वो फ्रूट खाते हैं एंड वो कॉन्शियस होते हैं, उनकी कॉन्शियस का जो पहला रियलाइजेशन होता है वो ये होता है कि दे आर नेकेड. दैट मीन्स उन्हें ये
समझ में आता है, उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो वनरेबल हैं, वो वीक हैं, उन्हें अपनी लिमिटेशंस समझ में आने लग जाती है। दैट नेकेडनेस ब्रिंग अ सॉर्ट ऑफ एम्बैरेसमेंट टू देम, इतनी एम्बैरेसमेंट कि जब गॉड एंटर्स द पैराडाइज टू पनिश देम, तब एडम छुप जाता है बिकॉज ही इज अशेम्ड। जब आप नेकेड है, इसका मतलब ये है कि यू आर सब्जेक्ट टू judgment. You are subject to social judgment of your own self-realized inadequacies. जो आपकी कमियां हैं, जो आपकी inadequacies है, जो आपकी insufficiencies है, जब वो लोगों के सामने आ जाती है या रिस्क रहता है कि वो लोगों के सामने आ जाएगी, उसे vulnerabilities कहते हैं. That is what you're vulnerable about. You're not vulnerable about in a literal sense of getting naked and feeling ashamed of that in front of the public, but it is about feeling that your weaknesses, your inadequacies, they getting exposed to social judgment, to be judged by others, to be criticized by others, to be censored by others. कि अवेयरनेस में ये आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप में लैकिंग है, आपकी कमियां क्या हैं, आपके फ्लॉज क्या हैं, आपके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है. बीइंग अवेयर ऑफ दैट, एंड इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल अवेयरनेस. एंड the painful awareness is इसलिए क्योंकि you know that you can be judged for it, you'll be punished for it if things are really at the extreme end of it, you'll be made fun of it. ये हमारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, ये हमारी वनरेबिलिटीज होती हैं. सो एडम एंड ईव के साथ में भी यही होता है. दे ईट द फ्रूट, दे बिकम कॉन्शियस, एंड वो कॉन्शियस होते ही ये रियलाइज करते हैं कि वो वनरेबल हैं, वो नेकेड हैं. एंड उसी मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन में knowledge of good and evil enter करता है. And that is so beautiful and so complex. This whole thing about कि आपके conscious होने का, आपके knowledge of nakedness से and आपके knowledge of good and evil, इन तीनों का आपस में connection क्या है? What is the relationship between all these things? Because ये तीनों चीज़ें like kind of simultaneously होती हैं Adam and Eve के साथ में. The moment they disregard the order of the God, fall prey to that snake, the snake जो कि Satan के फॉर्म में या enemy के फॉर्म में या आपके एक worst adversary, या आप इसको कह सकते हो कि एंटी हीरो के फॉर्म में दिखाया जाता है. और you could simply say they are the adversary of being. Being is you, being is self, and the adversary of that, जो उसके अगेंस्ट, जो उसका विलन है, that is the snake. या उसको स्नेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जो आपको काइंड ऑफ मैनिपुलेट करके, एक्सप्लॉइट करके, या आपकी कमियों को यूटिलाइज करके आपको हेल की तरफ ले जा सकता है, आपकी जिंदगी को मिसरेबल बना सकता है. जब आप ये रियलाइज करते हैं कि आपकी वनरेबिलिटीज, आपकी इनसिक्योरिटीज क्या है, या किस चीज़ को लेके आप वनरेबल है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आपको क्या हर्ट कर सकता है, आपको क्या चोट पहुंचा सकता है, आपके लिए कौन सी चीज़ें ह्यूमिलेटिंग हो सकती है. और इस नॉलेज से ये नॉलेज भी आती है कि सामने वाले को क्या चीज़ हर्ट कर सकती है. इट्स लाइक जब मुझे ये पता है कि मैं कैसे हर्ट हो सकती हूँ या मुझे क्या हर्ट करेगा, इसका मतलब मुझे ये भी पता है कि सामने वाले को क्या हर्ट करेगा या सामने वाला किस चीज़ से हर्ट हो सकता है. एंड टू यूज़ दिस नॉलेज टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, टू यूज़ दिस नॉलेज टू एक्चुअली हर्ट अदर्स, इस नॉलेज में एंटर होता है आपका नॉलेज ऑफ ईवल. तब आपको ये समझ में आता है व्हाट इज ईवल, एंड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ईवल. बीइंग अनकाइंड, यूजिंग अब्यूसिव वर्ड्स, hurting someone, betraying someone, exploiting someone, manipulating someone, lying to someone. And ये वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे एक्ट्स हैं जो हम अपनी जनरल लाइफ में करते हैं. You don't have to go and commit a robbery or murder someone to understand the difference between good and evil. These are the small little things. क्योंकि आप किसको psychologically कितना hurt कर सकते हो, you have got no idea. You do that. You be in the presence of a narcissist, you be in a presence of a psychopath, and आपको समझ में आने लगेगा कि वो धीरे धीरे आपकी existence, आपके खुद के अवेयरनेस में से ख़त्म कर देते हैं. वो आपकी सोल को आपके अंदर से निकाल के इस तरह से ट्विस्ट, टर्न एंड काइंड ऑफ मेस करते हैं कि आप खुद भूल जाते हैं कि आप क्या हैं या आप क्या थे, एंड व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी, व्हाट इज़ योर एग्जिस्टेंस. एक ऐसी लाइफ जो अपने नेचर में ही मुश्किल है, जैसा कि हमने अभी अभी बात की जिस बारे में कि लाइफ हर इंसान के लिए मुश्किल है. इवन इफ दे आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, इवन इफ दे आर द वेल्दीएस्ट पीपल यू नो, इफ यू लुक इन टू योर लाइफ, यू पीप इन टू योर लाइफ, उनकी लाइफ में झाँक के आप देखिए, आपको समझ में आएगा. इट्स नॉट परफेक्ट फॉर एनी वन, इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग फॉर एवरी वन, एंड एवरीथिंग इज जस्ट नॉट गोइंग फाइन फॉर सम वन.
कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में वी ऑल आर डीलिंग विद समथिंग रियली रियली टेरेबल इन आवर लाइफ। या तो हम खुद के साथ में बहुत टेरेबल चीज़ों से डील कर रहे हैं, एक ट्रेजेडी से डील कर रहे हैं, या हमारे किसी अपने के साथ में वो ट्रेजेडी हो रही है एंड वो हमें उसी तरह से इन्फ्लुएंस करे, या हमारे खुद के पर्सनैलिटी में, हमारे खुद के पर्सन बीइंग में कुछ बहुत ही मेजर फॉल्ट है। एंड ये मेजर फॉल्ट आपको हर किसी में दिखने को मिलेगी। तो हम ऑलरेडी उस एक ट्रैजिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस का वेट लेकर चलते हैं। We still, there are people who find happiness in that. There are people who still put up with it. And you know what? Heads off to such people. They are the true heroes of life. आप nurses देखेंगी, उनकी खुद की फैमिली में कोई ना कोई बीमार है, लेकिन फिर भी they get up every day, they go to their job, they take care of ill people. And it's a tough job to do. It's tough, hell tough job to do. And छोटे से छोटा काम आप कर रहे हो या बड़े से बड़ा काम, आप एक कैफे में सर्वर हो सकते हैं, आप एक रेस्टोरेंट में कुक हो सकते हैं, आप किसी के घर पे उनकी हेल्पर हो सकते हैं, उनके लिए खाना बना सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, या आप एक कंपनी के CEO हो सकते हैं। If you cannot find respect in your job for your own self, people make life really really bad. लाइफ सबके लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस मुश्किल लाइफ में भी आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने काम को बहुत ईमानदारी से, बहुत सच्चाई से करेंगे, नो मैटर कितना ही छोटा काम हो, और उस काम में भी वो अपनी खुशियाँ ढूंढ लेंगे। एंड दिल मेक श्योर दे डू इट राइट, दिल मेक श्योर कि उसे अच्छे से करें। सो जब ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग अ स्नेक इन द गार्डन, राइट? एंड ये स्नेक आप हर जगह देखेंगे। ये स्नेक सिर्फ एक एडम एंड ईव की स्टोरी में नहीं है। ये स्नेक, ये एडवर्सरी आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसा कोई इंसान हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़बरदस्ती क्रिएट कर रहा है, या आपकी ज़िंदगी को और मुश्किल बनाया जा रहा है। हो सकता है आप जहाँ पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो। आपके घर में हो सकता है, आपकी बाहर की दुनिया में हो सकता है, या फिर आपके खुद के अंदर हो सकता है। आप सिर्फ दूसरों की लाइफ को नहीं मुश्किल बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे भी जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को भी मुश्किल बना रहे हैं। और ये रियलाइजेशन और ये जो एक अवेयरनेस है ऑफ बीइंग ईवल, and you are not evil just to others, you can be evil to your own self. Think about it if you are. ये knowledge of good and evil आती है इस knowledge के साथ में that हाँ, हम vulnerable हैं, हम fragile हैं, और हमारी वनरेबिलिटीज़ हमारी इनसिक्योरिटीज़ में झलकती है, और इस बात में झलकती है कि हम कॉन्स्टेंटली जज किए जा सकते हैं लोगों से। देन हाउ डू यू रियली ओरिएंट योर सेल्फ इन दैट मैनर? बिकॉज एडम एंड ईव डिड दैट। दे अल्टीमेटली वो जब गिवन कर देते हैं उस टेम्पटेशन ऑफ स्नेक को, उन्हें अपने आप को एक लाइफ में झोंकना पड़ता है जो शायद उनके पैराडाइज से बहुत अलग है। एक ऐसी लाइफ जो कि मॉर्टल है, जिसका एक एंड होगा, और वो एंड कैसा होगा वो कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करेगा कि हाउ डिड यू लिव योर लाइफ आफ्टर हैविंग दिस नॉलेज इन योर हैंड। गुड एंड ईवल की नॉलेज होने के बाद भी, डू यू चूज द पाथ ऑफ बीइंग गुड और डू यू चूज द पाथ ऑफ बीइंग ईवल? डू यू वांट टू बी द स्नेक और डू यू स्टिल वांट टू कैरी द बर्डन, and carry the burden in a manner that you can make something out of your life, you can create the meaning out of your life, because you will be, you just have to put effort, right? Most of the time लोग इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें उसके लिए मेहनत नहीं करनी होती, एफर्ट नहीं डालना होता, या फिर वो अपने नॉलेज में इस बात को लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर एक बार ये नॉलेज उनके माइंड में आ गई कि हाँ वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हर दिन जब वो नहीं कर रहे हैं ये चीज़ उन्हें रियलाइज कराती रहेगी, ये चीज़ उन्हें पिंच करती रहेगी, एंड दे डोंट वांट टू टेक दैट पेन। ईच वन ऑफ अस, हम सब पोसेस करते हैं द नॉलेज ऑफ गुड एंड ईवल, एंड वी कैन चूज व्हाट टू बी। एंड ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा कि अगर हम ईवल नहीं बने, या हम ईवलनेस को इस दुनिया में नहीं लेकर आए अपने ज़रिए या मे बी किसी और के ज़रिए, तो क्या जो ट्रेजेडी ऑफ लाइफ है उसे टॉलरेट किया जा सकता है बिना करप्ट हुए? एंड द जनरल आंसर टू दैट इज येस, यू कैन। एंड ये आप देखेंगे, एज आई सेड, देयर आर पीपल हु कैरी द बर्डन ऑफ दिस लाइफ heroically. And it's not like that कि they are deprived of tragedies. It's not like that कि उनकी लाइफ में कुछ खराब नहीं चल रहा है या उनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी नहीं है। उनकी लाइफ में उतनी ही ट्रेजेडी या शायद आपसे ज़्यादा मिजरेबल सिचुएशन है, बट स्टिल देयर आर सम पीपल जो उसे heroically फेस करेंगे. So why can't you do that? Thank you so much for listening to PanLab podcast. अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं then please do subscribe and like the channel and share if you can.